थोड़ा नवदा भक्ति की बात सुनते हैं संक्षेप में, फिर आज का समय पूरा हो रहा है। तो भगवान ने इस प्रकार सबरी को उपदेश दिया और फिर सबरी भगवान के सामने उसी समय योगाग्नि से शरीर को त्याग करके भगवान को प्राप्त हो गई। नवदा भक्ति जो है, सबसे पहली भक्ति क्या है? प्रथम प्रथम भक्ति संतन कर सांगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम देखो, सबसे पहली भक्ति क्या बताई? संतों का सत्संग। संतों के सत्संग से सब भक्ति जागृत होती है। संतों के सत्संग में आएंगे तो दूसरी भक्ति होने लगेगी। दूसरी भक्ति क्या है? मम कथा प्रसंग, भगवान की कथा प्रेम से सुने। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की लीला कथा में प्रेम हो जाए। देखो, आप लोग देखो टटोल के अपने हृदय में, जैसे सबरी के हृदय में नवदा भक्ति थी, ऐसे आप सबके हृदय में भगवान की नवदा भक्ति है। अब आप गिन करके आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आज ध्यान दे लो। जैसे राम जी सबरी को कह रहे, ऐसे आप सबके हृदय में नवदा भक्ति है। पहली भक्ति है संतों का सत्संग आप कर रहे हो। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा, वो आप सुन रहे हो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति है मान। गुरु जी के यहाँ आकर आप संतों के दर्शन कर रहे हो। गुरु जी हैं, सबके गुरु हैं भगवान, सबके गुरु हैं हनुमान जी, सबके गुरु हैं शंकर भगवान। उनकी आप सेवा पूजा करते हो। काकी जी महाराज के दर्शन करते हो और गुरुदेव भगवान के दर्शन प्रत्यक्ष में हो रहे हैं। तो गुरु जी की सेवा क्या है? प्रेम से कथा सत्संग सुन लेना। और वो कह दें कि भाई अब 3 महीने अपने देखो कीर्तन करेंगे, इससे बड़ा महायज्ञ कोई नहीं है कलयुग में। आप लोगों ने बिना किसी नमो नच के तुरंत स्वीकार कर लिया। हम तो देख रहे हैं पहले ही दिन में ऐसा जोर का भव्य कीर्तन हो रहा है। बताओ 3 महीने चलेगा, ऐसा सौभाग्य इस गरीबा का। और आप लोग बड़े प्रेम से आ रहे हो। रात दिन ऐसा जोर का कीर्तन चल रहा है, मैं तो सुन करके आनंद लेता रहता हूँ। आप सब लोग इतने प्रेम से कीर्तन कर रहे हो, मेरे को तो मौज हो गई। मैं तो सुनता रहता हूँ दिन रात। रात में भी मेरे को तो सपने भी कीर्तन के ही आ रहे थे। ऐसा लग रहा था बहुत जोर का कीर्तन हो रहा। तो क्या है, और बहुत बढ़िया नींद आती है। ऐसी बात है, जब थक जाता ना आदमी कुछ करते करते, फिर आप ही नींद आ जाती है। ये तो क्या बहानेबाजी है, बोले हमें नींद नहीं आती है, ऐसा नहीं। बहुत बढ़िया नींद आती है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अरे महाराज मैंने देखा है, मैं ऐसे जोर से मजीरा बजा के कीर्तन कर रहा, बीच में कह रहा जय हो हरि बोल, और एक वहीं पे पास में बैठा है ऐसे लटके ले रहा। मैं कहूँ क्या बात है, इतनी जोर से नींद आ गई। नींद वहीं आ जाती महाराज, कमरे में तो आवाज आ गई, कीर्तन में नींद आ जाती जल्दी। आओ बोल गिरधर गोपाल की। देखो एक बात मेरे समझ में नहीं आई, जैसे कमरे में आदमी सो रहा है ना, वहां जाके कुड़का कर दो, मजीरा बजा दो, गेट बजा दो तो जग जाते हैं। और वहां मैं मेरे पास बैठा ऐसे जोर से मजीरा बजा रहा हूँ, जय बोल रहा हूँ, वो जग ही नहीं रहा, ऐसे लटका लेते नींद। ये क्या कारण है? हाँ अच्छा, बोल गिरधर गोपाल की। तो क्या है, सावन भादो के महीने में देखो महाराज जी रामायण में लिखा ना तुलसीदास जी, रघु क्या है, वर्षा ऋतु, रघुपति भक्ति, तुलसी साल सुदास, और राम नाम वर वर्ण जुग, सावन भादो मास। भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु बताई। वर्षा ऋतु के 2 महीने हैं खास। ये 2 महीने क्या है? बोले राम नाम के 2 अक्षर है, ये इससे भगवान की भक्ति है। राम नाम, सावन भादो आएगा तो वर्षा होगी ना, राम का नाम होगा, कीर्तन होगा तो भक्ति रूपी वर्षा होगी। तो भगवान का नाम लेंगे तो प्रेम की वर्षा होगी।
भक्ति की वर्षा होगी। सावन भादों में वर्षा होती है तो राम नाम लेने से, कीर्तन करने से भक्ति रूपी वर्षा होती है, मतलब हृदय में भक्ति जागृत होती है। कलयुग का सबसे विशेष साधन है राम का नाम। पूरी भागवत सुना के 12 स्कंद में यही बताया सुखदेव जी ने। तृतीय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनात्। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान और चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट जी गान। कल हमने देखा 11 का दिन, घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गया होगा समझो। माताएं ऐसे भजन गा रही थी, थमी नहीं। 12 बज गए, दोपहर में गर्मी पड़ने लगी, 8-9 बजे आके बैठी, ऐसे भजन गाए, आनंद आ गया सुन करके। तो खूब प्रेम से भजन कीर्तन भगवान का गुणगान, उसमें आनंद ले रहे हैं आप। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, ये 5वीं भक्ति है। विश्वास पूर्वक भगवान का नाम का जप करना, कीर्तन करना, भगवान की लीला सुनना, गुरु जी की सेवा करना और कपट रहित होकर भगवान के भजन गाना, भगवान के गुण गाना, ये चौथी भक्ति। और नाम लेना, ये 5वीं भक्ति। और छठम विरति बहु कर्मा, तरह तरह के ज्यादा प्रपंच में नहीं फंसे रहना, ज्यादा हाय हाय नहीं करना, धन की लाय में ज्यादा नहीं लगना, लोग लालच में न फंस करके भगवान के नाम के लिए, कथा कीर्तन के लिए समय निकाल लेना। देखो आप लोग कितने सौभाग्यशाली हो, आपके कोई ज्यादा लंबा चौड़ा व्यापार नहीं है, ज्यादा रुपया नहीं है, और जिनके बहुत ज्यादा रुपया है, ज्यादा लंबा चौड़ा व्यापार है, वे आ सके क्या कीर्तन में? कौन आ सके? करोड़पति अरबपति देखो कितना बैठे, देखो टटोल के देखो, कम ही होगा, सीधा साधा लोग हैं। तो क्या है, इसलिए सेठ जी जयदयाल गोविंदका जी वट वृक्ष के नीचे जब सत्संग होता था ऋषिकेश में, तो कहते थे सब लोग भगवान से प्रार्थना करो, बोलो हे नाथ ज्यादा रुपया मत देना। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आवश्यकता से अधिक रुपया मत देना, समझ गए? आवश्यकता भर के मिलते रहेंगे, काम अटकेगा नहीं, भगवान सब करते हैं। और ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे? फिर भगवान का भजन छूट जाएगा, फिर उसको संभालने करने में लग जाएगा और क्या, और चिंता और बढ़ेगी। क्यों? बोल बांके बिहारी लाल की। तो क्या है कि करते हैं सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए। आवत सुने हैं बन पत रघुनाथ कहूँ, हमें जब कहें या तो भेद कही दीजिए। इतने ही मान सुनी सबरी के विराजे आने गयो, अभिमान चलो पग गई लीजिए। पाए कुल साय कई निर को पाए कहो, कहो पग भिलनी के छुए स्वच्छ भीजिए। बोल गिरधर गोपाल की जय। तो नवदा भक्ति का उपदेश दिया। छठतम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, संत पुरुषों के आचरण के अनुसार जीवन बनावे। सातम सममोई मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। 7वीं भक्ति है कि सारे संसार को मेरा ही स्वरूप समझे और उस मेरे स्वरूप संसार में संतों को मेरे से अधिक समझे, समझ गए? और 8वां जथा नाम संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। समझ में आ रही है ना? सरल भाषा है हमारी। 8वीं भक्ति है जैसा जो मिल जाए उसमें संतोष करे और सपने में भी दूसरे के दोष नहीं देखे। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा ही हर सन दीना। 9वीं भक्ति है कि हृदय में मेरा भरोसा रखे, सर्व स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष समय। ये नवदा भक्ति है, ये सब आप में विराजमान है। आपको कुछ बात कम समझ में आई तो ये मूल जी बैठे, इनको पूछ लेना, ये सब भक्ति समझा देंगे। 9वीं भक्ति क्या है? सरल सब सन छलहीन, सबसे छलहीन, सब में भगवान का स्वरूप देकर छोटे बड़े सबको प्रणाम करना। प्रणाम करने की वंदन भक्ति जो है ना, उसके आचार्य जैसे कौन थे? अक्रूर जी महाराज। ऐसे ही यहाँ पर अपने विदासर के हैं, दरीबा के हैं मूल जी, दरीबा के बीच गया। तो इनके अंदर है वंदन भक्ति है। वंदन भक्ति सीखनी हो तो आप इनसे सीख सकते हो। इनको क्या है, बिल्कुल शर्म नहीं आती है, भाई छोटा है बड़ा है कैसे प्रणाम करूं। तो क्या है, इनसे आप सीख सकते हो। बोलो गिरधर गोपाल की।
तो क्या हुआ, नवदा भक्ति का इस प्रकार उपदेश दिया और फिर सबरी का कल्याण भगवान ने कर दिया। बोलो सबरी मैया की जय। आज का समय पूरा हुआ, महाराज जी कुछ निर्देश देना हो तो। निर्देश तो ये है, कीर्तन चल रहे हैं, देखो मैं जो बोलूँ कथा को टाइम तो क्यों, लेकिन फिर भी अपन आधो घंटो 15 मिनट कीर्तन कर पची जाए, ठीक है नहीं तो आवड़ो तो तब ही है की अनुमति टेम काढ़े भी आधा आधे घंटे तो कीर्तन कर जाऊँ। श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पावन सुत हनुमान जी महाराज की, नरसिंह भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, सर्व संतन की, सनातन धर्म की, गीता गंगा गौ माता की, भगत और भगवान की, आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव। अब 3 दिन कीर्तन चले, 2 दिन तो गया नहीं, मैंने भी क्या चेता चेता बेगा ठीक है, भागता भागता उड़ जी